टॉपिक है कि 2024-25 में सफलता प्राप्त करने के लिए गोल सेटिंग हमें कैसे करना है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गोल सेटिंग किस तरीके से किया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, एमएलएम बिजनेस में गोल सेटिंग किस तरीके से किया जाता है, गोल बनाना क्यों जरूरी है, बिना गोल के क्या हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं या गोल सेटिंग के साथ ही हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ये सारी बातें मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं दोस्त। लेकिन इससे पहले आप सभी दोस्तों से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल या पेज में आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को भी फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो का हमारा जैसे कि टॉपिक है कि 2024-25 में सफलता प्राप्त करने के लिए गोल सेटिंग हमें किस तरीके से करना है। साथियों, आज कंप्लीट वीडियो मैं आप सभी के बीच में रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप सभी के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है दोस्तों। इस पूरे वीडियो आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, चाहे तो आप इसको फेसबुक में देख रहे हो या तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, पूरे वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, जीवन में प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करना व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक विकास और संपूर्ण सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जीवन में अगर आपके पास लक्ष्य है तभी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास हो सकता है या व्यावसायिक विकास हो सकता है या उस व्यक्ति को संपूर्ण सफलता मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम असफल होने की योजना नहीं बनाते हैं, हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उम्मीद लेकर इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, एमएलएम बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। लेकिन ये कोट कितना जबरदस्त है कि हम असफल होने की योजना नहीं बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता है, नाकामयाब नहीं होना चाहता है दोस्त, है ना। हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। सच बात तो यही है कि हम योजना ही नहीं बना पाते, हम गोल ही सेट नहीं कर पाते अपने लाइफ में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य क्यों निर्धारित करें और गोल क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, आज के पूरे वीडियो में मैं आज आपको समझाऊंगा दोस्तों। देखिए, जीवन में अधिक सफलता अगर आपको हासिल करना है ना, तो गोल होना बहुत अनिवार्य है आपके जीवन में। अनुशासित रहने के लिए, देखिए, जब कोई पर्टिकुलर गोल होगा तो हम अनुशासन में रहेंगे, हम उस काम पे हमारा फोकस रहेगा, इंटेंशन रहेगा, हमारा ध्यान केंद्रित होगा, हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हम बड़े से छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम छत में चढ़ जाते हैं, उसी तरीके से आत्मविश्वास, जब आपके पास स्टेप बाय स्टेप गोल होगा डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, तो बहुत आसानी तरीके से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जीवन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए गोल का होना बहुत जरूरी है। अगर कहते हैं, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसके पास कोई गोल नहीं उसका कोई इस दुनिया में मोल नहीं है दोस्तों, है ना। आगे हम बात करेंगे कि अपने लक्ष्य के बारे में क्यों सोचें। सोचना जरूरी है क्योंकि लक्ष्य है तभी तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है दोस्तों, है ना। तो इसे हासिल करने के लिए मुझे किस स्किल की आवश्यकता होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। मुझे किन जानकारी को और इकट्ठा करने के लिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पड़ सकता है, मुझे किसकी सहायता और सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, मुझे किन संसाधनों का या टूल्स की आवश्यकता हो सकती है, मुझे किन कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही साथ क्या मैं कोई धारणा बना रहा हूं, साथ ही साथ क्या काम करने का कोई बेहतर तरीका है। तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचो और आपको क्या क्या परेशानी आ सकता है उस लक्ष्य को पूरा करने में, उस लक्ष्य को पाने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या नए आपको टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो और लिखो और उनको अपने लिए अरेंज करो दोस्तों। देखिए, आज हम लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। स्मार्ट क्या होता है? आज हर व्यक्ति बोलता है कि क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, है ना। तो स्मार्ट आपने कई दफा सुना होगा। तो स्मार्ट का मतलब भी होता है, स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है, स्मार्ट का पूरा अलग ही मीनिंग है। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, है ना। एम का मतलब होता है मेजरेबल, जो मापा जा सके। ए का मतलब होता है अचीवेबल, है ना। और आर का मतलब होता है रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइमली।
तो अगर स्मार्ट गोल आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी तरीके से अपने गोल को पूरा कर लेते हैं। स्मार्ट का लक्ष्य क्या है, स्मार्ट किस तरीके से काम करता है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। स्पष्ट लक्ष्य से बचें। स्पष्ट क्या है, स्पष्ट लक्ष्य क्या है कि मुझे एप्पल फोन ही चाहिए, मुझे आईफोन 16 ही चाहिए, कितने जीबी का चाहिए, कितना रैम होना चाहिए, कितने रोम होना चाहिए, ये स्पष्ट लक्ष्य है। बिल्कुल सब कुछ कंफर्म है, कौन से कलर का चाहिए, कितना रैम है, कितने जीबी का चाहिए, सब कुछ अस्पष्ट कि मुझे फोन चाहिए। अब कौन सा फोन चाहिए, किस कंपनी का फोन चाहिए, तो अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट आपका लक्ष्य लिखा होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब क्या होता है कि मेजर किसी चीज को किया जा सके और किसी को मापा जा सके। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए लक्ष्य कब प्राप्त होगा निर्धारित करने के लिए मात्रात्मक मैट्रिक का उपयोग करें, राइट। साथ ही साथ अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य बनाएं जो अचीव किया जा सके। अब आपको पहला ही महीना ही हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और आपने 2 महीने में BMW का ख्वाब देख लिया, 2, 4, 5 करोड़ का बंगला का ख्वाब देख लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसको आप पूरा कर सकें, अचीव कर सकें। रिलेवेंट होना चाहिए, लक्ष्य की अपनी भूमिका विभाग संगठन के उद्देश्यों के साथ संरक्षित करना चाहिए। मतलब एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि जिसमें उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य रखना चाहिए कि नहीं सच में ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, रियलिस्टिक है, बिल्कुल, है ना। साथ ही साथ टाइम बॉन्ड भी होना चाहिए। अब आपने किसी को बोल दिया कि यार मुझे एक स्मार्टफोन खरीदना है या तो एक एप्पल का फोन, एप्पल का लैपटॉप खरीदना है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कब खरीदना है भाई, है ना, तब तो आप कभी बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो लक्ष्य निर्धारण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए भी लेवल हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। लक्ष्य निर्धारण के 5 लेवल होते हैं, मैं आज आपको समझाऊंगा। वार्षिक लक्ष्य आप बना सकते हैं, त्रैमासिक लक्ष्य बना सकते हैं, मासिक लक्ष्य बना सकते हैं, साप्ताहिक लक्ष्य बना सकते हैं और दैनिक लक्ष्य बना सकते हैं। लक्ष्य को अगर आपने दैनिक में सबसे पहले विभाजित कर लिया, मतलब वार्षिक एक लक्ष्य आपने सोचा कि 1 साल में मुझे ये करना है, ठीक है, तो वार्षिक लक्ष्य को आप पहले त्रैमासिक लक्ष्य में कन्वर्ट करें, फिर मासिक लक्ष्य में कन्वर्ट करें, फिर साप्ताहिक लक्ष्य में कन्वर्ट करें, फिर दैनिक। अगर आपका दैनिक लक्ष्य पूरा होगा तो आपका साप्ताहिक लक्ष्य पूरा हो जाएगा, अगर आपका मासिक लक्ष्य पूरा होगा तो त्रैमासिक लक्ष्य पूरा हो जाएगा, और अगर आपका त्रैमासिक लक्ष्य पूरा होता जाएगा तो आपका वार्षिक लक्ष्य ऑटोमेटिकली पूरा होगा। तो ये 5 गोल आप जरूर अपने हिसाब से बनाएं। लक्ष्य निर्धारण लेवल क्या होता है, इस तरीके से आप डेली गोल, 1 डे का क्या गोल है आप लिख लीजिए, ठीक है, आपका वीकली गोल क्या है, आपका मंथली गोल क्या है, क्वार्टरली गोल क्या है, इसको लिख लीजिए। और इस गोल को काम करने में लिख करके कहीं पेस्ट कर लीजिए, वॉल पे पेस्ट कर लीजिए, जहां पे आप सोते हैं, आपका बेडरूम है वहां पे रख लीजिए, आप कार में जाते हैं या तो वॉलपेपर लगा लीजिए। तो जब आपका लक्ष्य आपको दिखेगा कि एक दिन में आपको क्या करना है, वीक में क्या करना है, मंथ में क्या करना है, तो डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब साथियों SML क्या होता है ना, किस तरीके से लक्ष्य को हम बात करें तो 3 तरीके से लक्ष्य होता है सर। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है, दूसरा होता है मिड टर्म गोल और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। साथियों अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म जो गोल होता है वो 3 महीने से 6 महीने के बीच में आप बना सकते हैं। जैसे आप मोबाइल आपको लेना है, आपको बाइक लेना है ना, या तो आपको लैपटॉप लेना है सर, तो 3 महीने से 6 महीने का गोल। अगर आपने सर 3 महीने में आपको कार चाहिए तो ये तो पॉसिबल है नहीं सर, आप कितना भी 3 महीने में आपको घर चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वही गोल आपको 3 से 6 महीने में रखने हैं सर, जिनको आप पूरा कर सकते हैं, राइट। फिर आपका जो है मिड टर्म गोल में आपको 1 साल से 2 साल के बीच में आपको क्या चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए या नेशनल ट्रिप चाहिए, वो आप गोल बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो गोल होता है वो 3 साल से 5 साल के बीच में आपको, जैसे पैसे का गोल हो सकता है कि इतना करोड़ रुपए मुझे चाहिए, है ना, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या मुझे साल की कमाई कर रहे हैं, या विदेश यात्रा हो सकता है। इस तरीके से आप अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं दोस्त। आगे हम बात करेंगे टाइम ब्लॉकिंग के साथ आप आगे बढ़े और अपने दिनचर्या को बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। देखिए क्या होता है, आज नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को बहुत बार लीडर कहते हैं कि सर हमारा समय कहाँ निकल जाता है, कहाँ चला जाता है, हमें पता ही नहीं
चलता है। कई दफा ऐसे लीडर कहते हैं, राइट। तो एक टाइम ब्लॉकिंग आप बना लीजिए कि 9 बजे आपको एग्जैक्ट क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है। अगर एक एक घंटे का पूरा हिसाब किताब आपका होगा, टाइम ब्लॉकिंग कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। जैसे एक चार्ट दिया गया है कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वर्क करना है, फिर 1 से 2 बजे तक लंच करना है, रेस्ट करना है थोड़ा सा, फिर 3 से 4 मीटिंग कॉल करना है, फिर 5 से 6 रीडिंग बुक करना है या एक्सरसाइज करना है, फिर 7 बजे स्टॉप हो जाना है। इस तरीके से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का आप बना सकते हैं, और संडे अपना फन के लिए। तो आपका वर्क भी हो जाएगा, आप गोल के लिए भी आप काम कर लेंगे, और आप बहुत आगे भी बढ़ जाएंगे दोस्तों। आगे हम बात करेंगे इस तरीके से आप अपने 24 आवर का पूरा प्लान कर सकते हैं। एक एक घंटे, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब किताब इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे हम बात करेंगे जबरदस्त तरीके से कि साथियों मंथली प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, है ना। पूरा मंथ का आपका कैलेंडर बुक होना चाहिए कि कौन से दिन कहाँ किससे मिलना है, किससे बात करना है, कौन सा मीटिंग है, कौन सा वेबिनार है, कौन सा सेमिनार है, कौन सा इवेंट है। तो ये सारा आप मंथली प्लानिंग भी आप बना सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। लक्ष्यों को प्राथमिक मतलब प्रायोरिटाइज गोल करें। मतलब प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है? प्रायोरिटाइज मतलब क्या है कि प्रायोरिटी वाले गोल, प्राथमिक गोल जिसको, वो बेहद जरूरी काम कौन से हैं, वो बेहद प्राथमिक गोल कौन से हैं दोस्तों, प्रायोरिटी वाले वर्क कौन है, मोस्ट प्रायोरिटी वर्क कौन से हैं, राइट। तो आपके जो सबसे बेहद जरूरी काम हैं उनको आप प्रायोरिटाइज करें, मतलब आप उनको क्रमशः लिख लें। सबसे ज्यादा बेहद जरूरी काम कौन सा है तो उसको ना पहले नंबर पे लिख लें, उससे फिर सेकंड नंबर वाला कौन है, थर्ड नंबर में कौन सा है, लिख लें, आज ही लिख लें, है ना। और जब ये आप कर लेते हैं ना, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपने गोलों की प्रति बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको गोल मिलता है। अब देखिए, बड़े लक्ष्यों को पार्ट टाइम में लिखें, ब्रेक डाउन द लार्ज गोल। आज ये यहाँ पे एक इमेज दिया गया है दोस्तों, इस इमेज में क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे एक व्यक्ति दैनिक गोल को भी कर रहा है, साप्ताहिक गोल को भी कर रहा है, एक व्यक्ति अपना त्रैमासिक गोल कर रहा है, और एक व्यक्ति वार्षिक गोल को भी कर करके अपने लक्ष्यों को डायमंड तक पहुंच गया दोस्तों। वहीं पे दूसरा गोल, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि हम तो बस 1 महीने में सब कर लेंगे, और इतना बड़ा बड़ा स्टेप है कि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े लंबे लंबे सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकता। तो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें सर, इस बात का आप ख्याल रखें कि जीवन में ये सब चीजें ना बहुत अहमियत आप सभी के लिए रखता है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस इमेज से हम ये समझ सकते हैं कि जब अगर हम दैनिक गोल को पूरा करेंगे तो हमारा साप्ताहिक गोल पूरा होगा, साप्ताहिक गोल को पूरा करेंगे तो मासिक गोल पूरा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट, हमेशा अपने लक्ष्यों को ब्रेक डाउन कर लें। मतलब बड़े लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, 1 महीने के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हर दिन 1 महीने को अपना दिन में कन्वर्ट करें कि 30 दिन में मेरे को क्या क्या करना है, हर दिन कितना कितना काम करूंगा तो मेरा मासिक गोल पूरा हो जाएगा। तो अपने लक्ष्यों को आपको विभाजित कर लेना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर ये काम कर लेते हैं तो और भी आसानी तरीके से आप जीत जाते हैं दोस्तों। लक्ष्यों को लिख लीजिए, और लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपका गोल लिखा नहीं हुआ है, अभी तक आपने अपने डायरी में, पेन में, वॉलपेपर में इसको पेस्ट नहीं किया है, तो लिख करके अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिख लीजिए, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत आसानी तरीके से, और अपने लक्ष्यों को साझा करें। आज से ही अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को बताना शुरू करें कि मैंने ये लक्ष्य बनाया है, 3 महीने में मैं ये लेने वाला हूँ, 6 महीने में मैं ये लेने वाला हूँ, 1 साल में मैं ये लेने वाला हूँ। अगर आप अपने फ्रेंड, फैमिली, नेबर, पड़ोसी किसी को भी शेयर करना शुरू करते हैं डेफिनेटली, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट आता है। और सही लक्ष्य बनाएं, सेट द राइट गोल। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया कि 2 महीने में मर्सिडीज लेने का सपना मत देखना, ठीक है। तो सही तरीके से अपने लक्ष्य को करें और डेफिनेटली आगे बढ़ें, और नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को ना दोस्तों रिव्यू करते रहें। क्या आप सही ट्रैक पे हैं? क्या सही काम, जिस तरीके से आपने लक्ष्य बनाया है, क्या उसी तरीके से आपका काम चल रहा है? तो रिव्यू जरूर करते रहें। और अगर कुछ एडजस्ट करने की जरूरत पड़े, या तो मान के चलिए किसी दिन काम ज्यादा नहीं हो पाया, तो दूसरे दिन कोशिश करें उस काम को पूरा करने की, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका गोल फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से पूरा हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से पूरा हो जाएगा दोस्तों।
तो यहाँ पे एक नियम है साथियों, ये नियम क्या है कि 80-20 नियम, जिसको हम परेटो सिस्टम भी कहते हैं, परेटो प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे हमारे काम होते हैं ना जिसमें हम 20% एफर्ट डालें और 80% रिजल्ट देता है। मतलब जो प्रायोरिटी गोल मैंने आपको बताया उसी से जुड़ा है कि सबसे बेहद जरूरी काम आपके कौन से हैं। 3 काम बेहद जरूरी क्या है, अगर वो 3 काम, मतलब अपन 3 ही काम कर रहे हैं लेकिन 20% एफर्ट डाल रहे हैं उन तीनों कामों में, लेकिन रिजल्ट हमें ज्यादा मिलेगा 80%। और कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पे हम 80% एफर्ट डाल देते हैं लेकिन रिजल्ट हमें 20% ही आना है। तो इस बात का आप ख्याल रखें, इस नियम को ध्यान रखें कि सबसे बेहद जरूरी काम कौन से हैं, उनको आप करें ताकि आपको 80% रिजल्ट आ सके। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। आगे हम बात करेंगे और भी कि व्यक्तिगत विकास के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए अपने गोलों को भी बनाएं कि भाई आज दिन प्रतिदिन अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको भी तो अपग्रेड होना है, आपको भी तो अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है। जब आपका नॉलेज अपग्रेड होता जाएगा, स्किल अपग्रेड होता जाता है होता जाएगा या एजुकेशन अपग्रेड होता जाएगा तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे और अपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस सपनों को पूरा करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि सफलता की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। इस लक्ष्य को बना लेना नहीं कि आज मान के चलिए मुझे एक एप्पल फोन चाहिए 3 महीने में या 6 महीने में। इस बिजनेस से आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, आपको किसी भी बिजनेस से आपको चाहिए एप्पल फोन चाहिए या तो स्मार्टफोन चाहिए या तो एक लैपटॉप चाहिए या तो एक बाइक चाहिए, तो विजुलाइज करें कि आप सच में 6 महीने में उसको पूरा कर रहे हैं। आप शोरूम में जा रहे हैं, आप मोबाइल खरीद रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब विजुलाइज करेंगे तो जल्दी आसानी से, जब आप कल्पना करेंगे, हर दिन विजुलाइज करेंगे आंख बंद करके, तो डेफिनेटली आपको आपके सब जो गोल है उसको पूरा करने में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मदद करेगा। दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साथ ही साथ अपने प्रोग्रेस को, अपने सक्सेस को, कि क्या मैं, अगर मेरा दैनिक गोल पूरा हो रहा है तो क्या साप्ताहिक गोल मेरा पूरा हो रहा है, क्या मेरा मासिक गोल पूरा हो रहा है तो क्या त्रैमासिक पूरा हुआ है। तो अपने काम को मापते रहें, ट्रैक करते रहें, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं आप, कहीं पे कोई काम करने में आप कहीं स्टॉप तो नहीं हो रहे हैं। जितना काम करना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए, उस काम को ट्रैक करते रहें, है ना, जिससे आपका गोल बहुत, और उपलब्धियों का जश्न मनाएं। मान के चलिए आपने एक दिन का गोल बनाया और उसको आपने जीत लिया तो उसको सेलिब्रेट करिए, ठीक है। दूसरे दिन का आपने गोल बनाया, उसको जीत लिया, सेलिब्रेट करिए। साप्ताहिक गोल आपने जीत लिया, सेलिब्रेट करिए। मासिक गोल आपने जीत लिया, सेलिब्रेट करिए। लोगों को बताइए, फ्रेंड को बताइए, फैमिली को बताइए, अपने टीम पार्टनर्स को बताइए। तो इससे क्या होगा कि जब जश्न बनाएंगे तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों जिम्मेदार बने सर, अकाउंटेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लिख लेने से आपके गोल पूरा हो जाएंगे। आपने गोल बना लिया कि 6 महीने में मुझे क्या चाहिए, साल भर में मुझे क्या चाहिए, लिख लेने से नहीं पूरा होगा। एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए, तभी जाकर के, अभी कमिटेड हो जाएंगे तभी जाकर के आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2024-25 में धमाका कर पाएंगे। मतलब कमिटेड तो होना पड़ेगा भाई, बिना कमिटमेंट के तो फिर कोई काम नहीं चलने वाला है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट है ना। साथ ही साथ साथियों, असफलताओं से सीखते रहें। एक दिन आपने गोल बनाया, उस गोल को प्राप्त करने में कोई परेशानी आई, कोई चैलेंजेस आया, क्यों आया उसके बारे में सीखे। वहां से जो लर्न आपने मिस्टेक किया, उस मिस्टेक से सीखिए और नेक्स्ट डे उसको इम्प्रोवाइज करिए, सुधार करिए उसमें और आगे बढ़िए। तो फेलियर से भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि फेलियर हो गए तो बस दूसरे दिन का गोल ही नहीं करना है, ये अगले सप्ताह का गोल ही नहीं करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों प्रतिक्रिया मांगे, फीडबैक भी मांगते रहें, शेयर भी करते रहें लोगों को, है ना, उनसे पूछते रहें कि कैसा है, मैंने ये पूरा किया है। तो इससे आपको लोग और भी बेहतर तरीके से मदद करेंगे। और अपने जीवन को भी संतुलन बताएं। अगर टाइम ब्लॉकिंग कर लेते हैं, हर जगह फैमिली का समय, वर्क का समय, हर समय का आप टाइम ब्लॉकिंग कर लेते हैं तो आपका लाइफ बिल्कुल बैलेंस होकर चलेगा। आपका गोल भी पूरा होगा, आपका टारगेट भी पूरा होगा, आपका रैंक भी अपग्रेड होगा, आप बहुत बड़ा पैसा भी कमाएंगे, पैसिव इनकम भी कमाएंगे और लाइफ में भी आपकी खुशियां रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इन्फॉर्म करते रहें, जैसे जैसे आपका साप्ताहिक गोल पूरा हो रहा है, दैनिक गोल पूरा हो रहा है, मासिक गोल पूरा हो रहा है,
तो इन्फॉर्म करते रहें, बोलते रहें, शेयर करते रहें, लोगों को सोशल मीडिया में शेयर करते रहें, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा सकते हैं। इससे क्या है कि बहुत आगे जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बिना टाइम मैनेजमेंट के आप बड़ा गोल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हासिल कर सकते हैं दोस्त। लगातार सीखते रहें, कंटिन्यू, कुछ अच्छे किताबें, कुछ अच्छे वीडियो, कुछ अच्छे कहानियां, कुछ अच्छी स्टोरियां सीखते रहें, कुछ अच्छे जीवनी पढ़ते रहें, जिससे आप लगातार सीखेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप करेंगे। और देखिए, विजन बोर्ड जरूर बनाइए। विजन बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में? अगर विजन बोर्ड होगा, है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत तेजी गति से अपने सपनों को पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। साथ ही साथ साथियों, समय सीमा निर्धारित करें, डेडलाइन डिक्लेयर कर दीजिए कि 24 तारीख को अगर मुझे मोबाइल लेना, 24 तारीख को ही लेना है साहब, है ना। फिर कोई भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, मुझे उसी तारीख को ही लेकर आना है। तो जब डेडलाइन देंगे तो डेफिनेटली आपके लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए आपको एक और कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आत्मबल मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे साथियों। क्यों पाना चाहते हैं भाई? देखो, सिंपल सी बात है, अगर वाई आपके पास होगा ना, कारण होगा कि आपको क्यों गोल बना के गोल को पूरा करना है ना, तो आप दुनिया की हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में धमाका मचा सकते हैं दोस्तों। अपनी प्रकृति को भी ट्रैक करते रहें साथियों, समय समय पर ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। दीर्घ दृष्टि बने, मतलब दीर्घ दृष्टि मतलब लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करें, कि जब आप डे गोल को पूरा करेंगे, फिर वीक गोल को आप पूरा करेंगे, फिर मंथली गोल को पूरा करेंगे, तो आपका धीरे धीरे वार्षिक और धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 4 साल का सभी मतलब लॉन्ग टाइम विजन आपका पूरा हो जाएगा। सकारात्मक रहें, कुछ अफर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ उनको पढ़ते रहें, है ना। और डेफिनेटली, जैसे मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, भगवान ने मुझे जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दिया वो बहुत शानदार है, यहाँ से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता। हमेशा अच्छा चीजें अपने लिए बोलते रहें और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखें अपने प्रति साथियों। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों गोल्स का? आशा करता हूँ ये गोल का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने टीम में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोल सेटिंग करने में मदद करें, क्योंकि जिसके पास होगा गोल वही करेगा धमाका नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दोस्तों, है ना। तो साथियों, अगर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।